हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई हो बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई चली रही होगी ना। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले भाई एक्सरसाइज 3.2 का सल्यूशन देखते थे और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 to 16। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 देखने वाले हैं भाई। इसमें हम लोग क्या पढ़ते थे? एडिशन होता था, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये तीन टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे थे इस एक्सरसाइज पर। तो इसी एक्सरसाइज के आगे वर्क करते हुए चलते हम लोग क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है बेटा एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया गया है, सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये दे रखा है क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में ये दे रखा है तो करना क्या है, इस पे कैसे करना है। अब ध्यान दो, जैसे मान लो आपको पास एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। मान लो दिया गया 2x प्लस 3 दे रखा है, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे एफ वाई बताओ तो कुछ करना थोड़ी होता है। जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देना होता है, y रख देना होता है। तो रख दो भाई, क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 3। अगर आपको एफ जेड निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जेड y के प्लेस पर z रख दो तो क्या बन गया 2z प्लस 3 बन गया। अगर मान लो आपको f3 निकालना है, कुछ नहीं करना है, x के प्लेस पर 3 रख दो, हो गया काम। x के प्लेस पर 3 रख दो, काम तमाम। आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम किया जाता है। क्लियर है? चलो अच्छा। अब ध्यान दो बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसका LHS ले लेते हैं। ये आपका क्या होगा, LHS होगा। तो fx आपको पता ही है। अब आप fy निकाल लो पहले। तो fy क्या होगा, जहां जहां भाई x है वहां वहां y रख दो तो क्या होगा, हो जाएगा cos y माइनस साइन y और यहाँ 0 और यहाँ साइन y, यहाँ पर cos y, यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ पर 1। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई भाई? हाँ। और एक चीज निकालना है, एफ एक्स प्लस वाई रखना है। तो जहां जहां पर आपको x है वहां वहां पर आपको क्या पुट करना है बेटा, रिप्लेस कर दो भाई। x के प्लेस पर x प्लस वाई रख दो तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई और 0, ठीक है। और क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई इंटू cos x प्लस वाई इंटू 0 0 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 0 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से काम किया जाता है। इस तरीके से काम किया जाता है, हो जाएगा। हाँ, अभी काम नहीं हुआ। अभी क्या करना है आपको, अब आपको इसका LHS लेना है। LHS आपका क्या भाई, एफ एक्स वाई प्लस ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या करना भाई, LHS ले लो भाई। LHS क्या कहे बेटा हमारा, LHS कहता है एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 और यहाँ पर 1। ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की। इनटू क्या करना है, एफ वाई करना है। एफ वाई की वैल्यू कितनी है, cos y माइनस का साइन y, फिर 0 साइन y, फिर भाई cos y 0 0 0 1। ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास क्या भाई, वैल्यू है। क्लियर हो गया? हाँ। अब सुनो आगे।
अब इस पे करना क्या भाई, मल्टीप्लाई करा लो इसका। क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, करा लो, कराओ। ये R1 है आपका, ये R2 है और ये R3 है। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका क्या है, C3 है। C1 C2 और C3 है। बस सिंपल काम है भाई। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से तो क्या होगा हमारे पास, cos x इंटू cos y हो जाएगा, ठीक। सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, sin x इंटू sin y हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब R1 का हो गया C1 से, अभी नहीं, 0 का 0 से तो 0 ही हो जाता है, ठीक है। अब सुनो, R1 का हो गया C1 से, अभी R1 का किससे कराना है, R1 का ध्यान से देखते चलिएगा भैया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे किया, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ध्यान दो। अब R1 का C2 से कराओ, cos x ये करा लो तो क्या होगा, माइनस का sin y इंटू, या cos पहले लिख लो ये वाला, क्या हो जाएगा, cos x इंटू sin y, ठीक है। क्लियर है यहां तक। हाँ, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे भी करना है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का होगा नहीं क्या भाई, हो जाएगा। थोड़ा जगह छोटी पड़ेगी क्या, कम, छोटा कर लो, अच्छा छोटा कर लो। हाँ अब सुनो, अच्छा इसका इससे हो ही गया, इसका आप इससे कर लो तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन x इंटू कास वाई, ठीक है। और अब इसका इससे कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। अब फिर R1 का C3 से कास x इंटू 0, 0, इतना इंटू 0, 0, 0 इंटू 1, 0, ये सारी क्या आ गया, 0 आ गया। अब उसके बाद R2 का आप कैसे, C1 से, तो साइन x इंटू क्या, कास y, प्लस सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से क्या हो जाएगा, कास x इंटू साइन y हो गया। थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से 0 हो गया। अब R2 का C2 से, इसका इससे करो भाई, माइनस का साइन x इंटू साइन y हो जाएगा, माइनस इसका इससे करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा, कास x इंटू कास y हो जाएगा, प्लस इसका इससे 0 हो गया। अब R1 का C1 से, R2 का C1 से, R2 का C3 से, R2 का C3 से करो, कितना आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, इतना हो गया आपके पास। अब बेटा क्या करना है, R3 का C1 से 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 0, 0। अब इसका इससे करो भाई, कितना, 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका इससे करो कितना, 0 प्लस 0 प्लस 1, ये आ गया। अब बेटा इसको सॉल्व करो, ध्यान दो कैसे सॉल्यूशन इसका करना है, कर लेते हैं। ध्यान दो, एक चीज ध्यान दीजिएगा, फार्मूला है कास x इंटू कास वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ये किसका फार्मूला है, कास x प्लस वाई का फार्मूला है। किसका है, कास x प्लस वाई का फार्मूला है। और यहां पे जरा ध्यान दो, साइन x इंटू कास वाई माइनस, नहीं प्लस कास x इंटू साइन वाई। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन ले लेंगे तो ये किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, साइन x इंटू कास वाई प्लस कास x इंटू साइन वाई। ये किसका फार्मूला है, साइन x प्लस वाई का फार्मूला है। किसका है, साइन x प्लस वाई का फार्मूला है, ठीक है, पक्का। ध्यान दो आगे। इसी तरीके से बेटा यहां पे ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। यहां पे आ जाओ,
साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई किसका फार्मूला है? साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। इसका साइन एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई कितना? साइन नहीं भैया, कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। ठीक है, और क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यहां पर कितना हो जाएगा? जीरो। यहां पर कितना हो जाएगा? जीरो। और यहां पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यही बेटा हमारे पास क्या है? यही हमारे पास क्या है? RHS है। क्या है? RHS। जरा ध्यान से देखिएगा, RHS प्रूफ हो गया। जरा RHS की वैल्यू ध्यान से देखो, यही तो हमारे पास RHS, यही तो हमारे पास RHS, और यही तो आया हमारे पास। ध्यान से देखो, सेम है कि नहीं है? सेम है कि नहीं है? तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? वैल्यू फाइंड हो जाती है। बात क्लियर हो गई होगी? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अच्छा कह रहा सो दैट, कह रहा भाई दिखाओ कि ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है जिसका मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए मल्टीप्लाई कराओ भाई, कराओ मल्टीप्लाई। ये R1, ये R2, ये C1, ये C2, R1 R2 C1 C2, 5 2 जा 10, माइनस का 3, 5 1 जा 5, माइनस का 4, 6 2 जा 12, कितना भैया? 21, कितना? 6, कितना? 28। ठीक है, अरे कर लिया जल्दी से थोड़ा सा। कितना? 7, कितना? 1, कितना? 1, यहाँ पर 33 और यहाँ पर 34। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? 28 प्लस 6 कितना होता है? 34। 21 प्लस 12 कितना होता है? 33। ठीक है, चलो LHL आ गया। क्या आ गया है? LHL। और मान लो ये RHL है, चलो कर लो, ध्यान दो। डज नॉट इक्वल लगा लो, कराओ। ये R1, ये R2, ये C1, ये C2, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, कितना? -2, कितना? +7, कितना भैया? 15, कितना? 24, कितना? -3, कितना? 28। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू कर लो। कितना भाई? 16, ये कितना बेटा? 5, ये कितना? 39, ये कितना? 25। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, दोनों इक्वल हैं क्या? इक्वल नहीं है ना, यही तो कह रहा था, दिखाओ कि भाई ये इक्वल नहीं है। तो भाई इक्वल दिखा दिया कि इक्वल नहीं है, सिंपल से काम था, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी कह रहा सो दैट, और चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा बेटा? सो दैट कह रहा कि दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है, दिखाना है। इसको मैं नहीं करने वाला हूं, डू योर सेल्फ, ये खुद से करके बताएंगे हमें। ठीक है, क्या करना है? इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, करके दिखाएंगे, मैं करके बताएंगे, कमेंट करके मैं बताएंगे कितना आंसर आया आपका। ठीक है, मैं बताने वाला नहीं हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी तो कुछ करो ना, आप भी तो कुछ करो ना, करना है कि नहीं करना है यार? करना है, ध्यान दो, आ जाओ। अच्छा सबसे पहले a इक्वल टू आपको दिया गया है, क्या पूछ रहा है? a² - 3a + 6i, ये आपसे पूछा गया है। कोई बात नहीं, सबसे पहले कहीं से जुगाड़ किया जाए a² का, तो a² क्या कहेगा? a² कहेगा a इंटू a, तो a की वैल्यू कितनी है? 201 213, फिर 1 -1 और 0, ये आ गया हमारे पास। इसी का मल्टीप्लाई कराना है, किससे मल्टीप्लाई कराना है? ध्यान से देखो, ये हमारे पास a की वैल्यू आई, a की वैल्यू कितनी आई है? 2 2 1 0 1 -1 और बेटा 1 3 0, a आया। और फिर क्या करना है? a से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 2 1 0 1 -1 1 3
0। ठीक, अब सुनो, अच्छा अब सुनो, ध्यान दो। अच्छा, मल्टीप्लाई कराओ यार इसको। कैसे करना होता है? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। R1 का C1 से 2 2 जा 4, फर्स्ट सेकंड हो गया बेटा, थर्ड कर लिया। ठीक, अब इसका इससे 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 1 इंटू -1। ठीक है, R1 का C2 से हो गया, R1 का C3 से कराओ। कितना भाई? R1 का C3 से 2 1 जा 2 0, ठीक है, 1 0। R2 का C1 से 2 2 जा 4, कितना भाई? 2, कितना भाई? 3। R2 का C2 से 2 0 0, कितना? 1, कितना? -3। R2 का C3 से 2 1 जा 2 भाई, 1 3 जा 3 हो जाता है, 3 0 0 हो जाता है भाई। R3 का C2 से C1 से 1 2 जा 2, -1 2 जा 2, -2 इंटू -2 हो जाता है भाई, और 0 इंटू 0। इसका इससे कराओ 0, इसका इससे कराओ -1, इसका इससे कराओ 0, इसका इससे कराओ 1, इसका इससे -3, इसका इससे 0। आगे ध्यान से देखो। अच्छा, आगे ध्यान दो। अच्छा, ठीक है, करें? हाँ, इसको सॉल्यूशन कर लो भाई। ए स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास? क्या आ जाएगी जरा ध्यान दो। 5, कितनी आ गई? 5 -1 और 2, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद 4 2 6 3 9, ये कितना आ गया भाई? माइनस का 2 आ गया बेटा। ये कितना आ गया? 5 आ गया। ये कितना आ गया? 0 आ गया। ये कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। और ये कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई भाई? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और आपसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है? ए स्क्वायर -5 है। क्या बोला गया है? ए स्क्वायर माइनस का 5 है। थोड़ा छोटा कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ए स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख लें। हाँ, रख लो, रख लो भाई। ए स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, ए स्क्वायर आ गया। और माइनस का 5 है, माइनस का 5 है। ध्यान देखो, ये तो ए है आपका, ए नहीं लाना है। क्या लाना है? ये ए है, लाना है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, माइनस का 5 5 15, और यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, 5 से ए को सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5a बन गया। और फिर क्या कहता? 6i। अच्छा, 6i कहता है, तो i की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ये आ गई। किसकी वैल्यू भाई? i की वैल्यू आ गई। प्लस का 6i, तो बेटा ये i है और हमें चाहिए 6i, तो हम क्या करते हैं? 6 से मल्टीप्लाई करें सब एलिमेंट में। जब सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा? 6 0 6 0 0 0 6। ये बात समझ में आ गई। यहाँ 6 6 6 आ गया, 6 6 आ गया सभी का। अब भाई ये प्लस ये प्लस, प्लस प्लस वाले ऐड कर लो। 5 6 11 -0 -1 0 0, नहीं भाई, -1। फिर बेटा 2 ऐड कर रहे हैं, 9 0 9 होता है, -2 6 प्लस का 4, माइनस का 2 प्लस का 6,
प्लस का 4, 5 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 0 और 0 0 हो जाता है। -1 इंटू 0 0 होता है, नहीं भाई -1 होता है। -2 और 6 4, ठीक है, -2 और 6 कितना होगा 4 होगा। और माइनस करना है भाई किससे, इसका 10 0 5, 10 5 15 और 5 -5 और 0, ठीक है। अब सुनो आगे, आगे सुनो, आगे क्या करना है आपको, आगे बहुत बढ़िया काम करना है, ध्यान दो। 1 प्लस 10, 1 माइनस 10 करना है, 1 होता है, -1 0 -1, 2 -5 -3, 9 -10 माइनस का 1, 4 -1 -5 -15 माइनस का 10, 0 -5 -5 माइनस, ध्यान दीजिएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, किसका प्लस का 4, 4 -0 4। आ गई बात समझ में, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी बेटा, कोई डाउट है किसी को, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया भाई, बोला गया है a क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0, ये लेकर के आना है और 0 लाना है। कहीं भी मिस्टेक, थोड़ी सी भी मिस्टेक, आंसर नहीं आने वाला है। तो बहुत दिमाग लगा करके, बहुत केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है, ठीक है। अब ध्यान दो, a क्यूब चाहिए बेटा आपको, तो a क्यूब कैसे निकल के आएगा, a क्यूब को पहले हम कह सकते हैं a इंटू a, मतलब सबसे पहले आप a² निकालो और a² को a से मल्टीप्लाई कर दो तो a क्यूब बन जाता है। तो दिमाग पहले किस पर लगाना है, a² पे लगाना है। तो a² लाओ और a² इक्वल टू क्या कहोगे भाई, a इंटू a कहोगे। a की वैल्यू कितनी है 102, 021 203, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ से a² इक्वल टू क्या आता है, a से फिर से मल्टीप्लाई कराना है, तो 102 021 203, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब जब ये वैल्यू आ गई है तो मल्टीप्लाई कराओ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। बताओ R1 का C1 से 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, 2 2 जा 4 हो गया। अब इसका इससे कराना है, 1 इंटू 0 0 1 0 2 0, ठीक है। R1 का C3 से 1 2 जा 2, 0 1 0, 3 2 जा 6। R2 का C1 से 0 इंटू 0 2 0 0, 2 1 जा 2, ठीक। इसका C2 से 0 0 2 4 प्लस 1 0 0। R2 का C3 से 0 2 1 जा 2, 1 3 जा 3। R3 का 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 इंटू 0, 3 2 जा 6। अब बेटा R3 का C2 से 2 0 0 0 0 0, 3 0 0। मैं ही समझ रहा हूँ, तुम भी समझ रहे हो यार, समझ रहे हो ना बात को, नहीं समझ में आ रहा क्या? चलो अच्छा, समझ में आ रहा होगा। 2 0 नहीं भाई, 2 2 जा 4, कितना भाई 0, कितना भाई 9, ठीक, इतना आ गया। अब इसका क्या करना है, ये तो a² आ गया, a² इक्वल टू कितना आ गया
ऐड कर लो भाई, 5 5 0 8, फिर कितना 2 4 5 8 0 और 13। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये किसकी वैल्यू आ गई है? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब ए स्क्वायर नहीं निकालना है, क्या निकालना है? ए क्यूब चाहिए आपको। तो ए क्यूब क्या कहेगा बेटा हमारा? ए क्यूब कहेगा ए स्क्वायर इंटू ए कहेगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आप नोट कर लो, कितनी है भाई? 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ठीक है। और इंटू ए करना है। ए की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास? 1 0 2 0 2 0 2 1 3 2 1 3। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? आ गई हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। करो भाई मल्टीप्लाई करो, ए क्यूब फाइंड करना वाले हैं हम लोग, कर लो यार, मल्टीप्लाई कराओ। ये हमारे पास क्या है यार? R1, ये क्या है? R2, और ये क्या है? R3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोरिंग सा लग रहा है क्या? हैं? बताओ। हैं? देखो सिंपल सी बात, बदल डालो यार अपने आप को ना, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, ठीक है। पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, ठीक है। चेंज योर सेल्फ, है ना। अच्छा, सबसे पहले जानते हो क्या? अपने आप को बदलने से पहले अपने आप के इन्वायरमेंट को बदलो। क्योंकि कभी कभी दोष हमेशा बीज का ही नहीं होता है, कभी कभी मिट्टी भी खराब हो जाती है, और उसी बीज को दूसरी जब मिट्टी में लेकर के हम जाते हैं ना, तो वो क्या होता है? ग्रो करने लगता है। वही बीज होता है, सीड वही होती है, बट वो कभी कभी मिट्टी खराब होती है। तो हमेशा दोष आपका नहीं है, कभी कभी आपका इन्वायरमेंट आपका कैसा है ये भी डिपेंड करता है ना। तो ये भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अपने आप को बदलने से पहले अपने इन्वायरमेंट को बदलो, अपने आसपास के दोस्तों को चेंज कर लो। अगर आप में कोई कमियां हैं तो, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो कोई बात नहीं है, आप बढ़िया से मस्त से रहो, आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चलेगी। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो बढ़िया रहेगा सब कुछ, है ना। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे क्या है? C1 C2 और क्या है? C3 कर लो। 5 1 जा 5 0, थोड़ा जल्दी करेंगे भाई। 8 2 जा 16, R1 का C2 से 5 0 0, कितना भैया? 0, कितना भैया? 0, कितना बेटा? 10, कितना भाई? 0, कितना भाई? 24। ठीक है, चलो आगे। R2 का C1 से, R2 का C1 से करो। 2 1 जा 2, 4 0 0, 5 2 जा 10। अच्छा, R1 का C1 से हो गया। R1 का C2 से 2 0 0, 4 2 जा 8, 5 0 0, इसका भैया इससे 2 4 4, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15। अच्छा, R3 का C1 से 8 1 जा 8, 0 26, 8 0 0, 8 0 0, अरे नहीं यार 13 0 0, सब 0 आ रहा है। कितना आ रहा? 0 आ रहा है, कोई बात नहीं। 8 2 जा 16, फिर कितना भैया? 0 प्लस 39, ये आ गया। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, चलो कर लेता हूँ। क्या है यहाँ पे? ये हो गया 21 12 34 0 8 0, और ये कितना हो गया भाई? 34, और ये कितना हो गया?
15, 23, 23 और ये कितना हो गया भाई 39 है, और ये कितना है 39 और 6 45 54, कितना हो गया 54 हो गया ना, दिख रहा है क्या 54? 9 6 15 5 से लेकर 3 1 4 1 5, ठीक है सही है। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? ए क्यूब की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब ए क्यूब आ ही गया आपके पास, और क्या चाहिए? ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, है ही है, ए चाहिए और आई चाहिए। तो करो, चलो ध्यान दो, अगले पेज में जाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको मैं अगले पेज में ले जाना चाह रहा हूँ। तो कैसे जाएगा ये अगले पेज में? कैसे जाएगा भाई? जाएगा कैसे जाएगा पता नहीं, छोड़ो। अच्छा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, क्या लाना भाई? ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 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 7a प्लस 2i प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू रखा जाए। ए क्यूब की वैल्यू कहाँ पे है? ए क्यूब की वैल्यू कहाँ पे है बेटा? ए क्यूब की वैल्यू ये है 21 12 34 008, क्या है 21 12 34 00080 ना, यही शायद, हाँ यही है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा 080, हाँ ठीक है। ये कितना 34 23 54, 34 23 54, ये ए क्यूब आ गया माइनस 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ध्यान से देखो कितनी भाई, कहाँ है ये? 528 004, 528 528 क्या है 528 528 528 040, ये हो गया था। और इधर था 8513 8513 और प्लस 7। ए की भी वैल्यू रखनी है आपको। ए की वैल्यू कितनी है भैया? 102 020 132, ऐसा है क्या? 213 है, 213 है, 213 यही है शायद, 213 हाँ। अब सुनो, और प्लस 2i भी लाना है यार, 2i, y की वैल्यू कितनी होती है? 100 010 001। चलो देखते हैं भाई, करते हैं क्वेश्चन को आगे, ध्यान दो। तो अच्छा ऐड कर लें क्या डायरेक्ट? अच्छा ये प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ऐड कर लिया जाए क्या? करो। अच्छा हाँ ध्यान दो बेटा, ये यहाँ पर कितना है 21 है और यहाँ पर कितना है 7 है। एक्चुअली ध्यान से देखो, चलो अच्छा कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई ही कर लो। अच्छा सुनो, कर लो। तो क्या हो जाएगा 21 12 34 0 8 0 34 23 54 माइनस मल्टीप्लाई कराओ 30 0 48 12 48 24 0 30 और 78 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करा लो, 7 0 14 0 14 0 14 7 21 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा लो, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चलो करो, ऐड करो भाई, प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, तीनों ऐड करो। बताओ 21 7 और 2
कितने हो गए भाई? 21, 7 और 2 कितने हो गए? 30। 30 आ गया। 0 0 0 0 ही आया, कोई बात नहीं। 34 और 14, 34 और 14 कितना हो गया? 48, 48 हो गया। 12 नहीं 12 0 0 कितना आ गया भाई? 12 ही आ गया। 8 32 नहीं, इसको नहीं लेना, सॉरी। 8 और ये कितना हो गया हमारे पास? 22 और 2 24, इसको ले लो। 23 और 7 30 आ गया। 34 48 नहीं लेना है, ये ले लो। कितना आ गया भैया? 48 आ गया। 0 0 0 0 ही आया बेटा आपका। 54 और यहाँ से कितना आ गया? 2 नहीं, 54 21 और 2 कितना आ गया? 54 21 और 2 कितना आ गया? 54 और 21 और यहाँ पे 2 है, तो 54 और ये 23 हो गया। कितना हो गया भैया? 77। कितना आ गया? 77 आ गया। कितना आ गया भाई? 77 आ गया। पक्का पक्का पक्का। कितना आ गया? 77 आ गया। ठीक है, चलो अच्छा, चलें आगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं एक बार। 54 एक क्यूब पे चेक कर लो जरा। 9 6 15 15। हाँ, एक चीज़, यहाँ कितना होता है? 54 होता है, 55 आएगा। कितना आएगा? 55। यहाँ चेक कर लो भाई एक बार, ध्यान दो। 39 और ये 16 55 कितना हो जाएगा? 55। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 78 और माइनस यहाँ पे कितना होगा बेटा? 30 0 48 12 24 30 48 0 78, ये आपकी वैल्यू आ गई। दोनों क्या है? एक माइनस का और एक प्लस का। कितना आ गया? 0। और यही तो आपको लाना था। कितना लाना था भाई? 0 लाना था। तो ये आपका 0 क्लियर हो जाता है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर अगले लेक्चर के साथ, और बढ़िया सी एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या, अभी तो इसका कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इस कंप्लीट हो जाएगा।